वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज़ की एपिसोड 30, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि अर्तुगरुल उस कमांडर को गिराने के बाद उसे जिंदा पकड़ लेता है और कैदी बनाकर अपने साथ वहां पर ले जाता है, जहां उसके साथी और गुंदोगदू बाकी सिपाहियों को खत्म कर चुके होते हैं। जहां गुंदोगदू का एक सिपाही शहीद हो चुका होता है, जिस पर वो बहुत गुस्से में होता है और सलीबी कमांडर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुगरुल उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि ये जिंदा हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद इब्नुल अरबी के मुरीद को दिखाया जाता है जो दरगाह पर मौजूद होता है और वहाँ पर और भी लोग मौजूद होते हैं। अफसीन पाशा भी वहीं पर बैठा होता है, जो उस मुरीद से पूछ रहा होता है कि शहजादा नुमान ने किले के अंदर जाने का फैसला कैसे किया, जिस पर वो बताता है कि हलीमा सुल्तान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और औलाद की तकलीफ भला कौन देख सकता है, मजबूरन उन्हें वहाँ जाना पड़ा। तभी बाहर से एक आदमी आता है और उस मुरीद के कान में कहता है कि बाहर अमीरुल अजीज़ आया है, जिस पर वो तमाम लोगों को भेज देता है। अफसीन पाशा वहीं पर छुप कर देखने लगता है तो अमीरुल अजीज़ आते ही सबसे पहले माजरत करता है कि शहाबुद्दीन की तलाशी लेने के लिए नासिर ने बदतमीज़ी की थी और दरगाह में दाखिल होने की कोशिश की थी। उसके बाद अमीरुल अजीज़ कहता है कि मेरा निकाह होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मेरा निकाह इब्नुल अरबी ही पढ़ाएं, जिस पर मुरीद कहता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है, ये बहुत मुबारक घड़ी है, वो कौन खुश नसीब है जो आपकी मालिका बनने वाली है, जिस पर अमीरुल अजीज़ कहता है कि उसका नाम हलीमा सुल्तान है। और यह सुनते ही मुरीद और उसी कमरे में छुपा हुआ अफसीन पाशा हैरान हो जाते हैं कि ये अमीरुल अजीज़ क्या कह रहा है। उसके बाद कमांडर टाइटस को दिखाया जाता है जो कुर्तोगलू के खेमे में बैठा खाना खा रहा होता है और कुर्तोगलू से कहता है कि सिर्फ सुलेमान शाह को मार लेने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें मुझे बहुत सारा सोना देना होगा ताकि मैं यहाँ पर लोगों का मुंह बंद कर सकूं। जब मैं लोगों को पेट भरने के लिए दूंगा तो वो मेरी बात भी सुनेंगे, जिस पर कमांडर टाइटस उससे कहता है कि तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक हो। उसके बाद अर्तुगरुल को दिखाया जाता है जो गुंदोगदू की एक तरफ ले जाता है और उसे समझा रहा होता है क्योंकि उसने उस कमांडर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पीछे आइकस उस कमांडर को एक रस्सी के साथ बांधकर उसका दूसरा सिरा घोड़े के साथ बांध देती है और उस घोड़े को भगा देती है और वो घोड़ा कमांडर को अपने साथ घसीटने लगता है। तभी अर्तुगरुल के सिपाही भागकर उस घोड़े को रोक लेते हैं, जिस पर अर्तुगरुल आइकस से काफी नाराज होता है और उसे डांटता है। उसके बाद लैला सुल्तान की आया उसके कमरे में आती है और उससे माजरत करती है कि उसने अर्तुगरुल के बारे में बताया कि वो तुम्हारे कमरे में छुपा हुआ है, जिस पर वो उसे माफ कर देती है और पूछती है कि हलीमा सुल्तान कहाँ पर है और वो कैसी है, जिस पर उसकी आया बताती है कि तुम्हारा भाई उससे शादी करना चाहता है और शहजादे नुमान को भी उसने राजी कर लिया है। आया की बात सुनते ही लैला सुल्तान एकदम से चौंक जाती है। उसके बाद अमीरुल अजीज हलीमा सुल्तान के कमरे में जाता है और उसके बाप से इजाजत लेता है कि मैं हलीमा सुल्तान से कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूँ, जिस पर शहजादा नुमान उसे इजाजत दे देता है और खुद बाहर चला जाता है। तो अमीरुल अजीज हलीमा सुल्तान से कहता है कि वो उसे बहुत मोहब्बत करता है, बेशक इस शादी की ज़ाहिरी वजूहात भी हैं, मगर वो दिल से भी उसे बहुत प्यार करता है। जिस पर हलीमा सुल्तान उसे कहती है कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपसे शादी करूंगी, अगर आप मेरे भाई को आज़ाद करवा कर मेरे पास लाएं तब मैं आपसे शादी करने पर राजी होंगी। जिस पर अमीरुल अजीज वहां से निकलता है और महल की बालकनी में चला जाता है, जहां पर नासिर पहले से मौजूद होता है और उसे कहता है कि एक पढ़ी लिखी होनहार शहजादी ने एक मुहज्जब तरीके से मुझे इनकार किया है। जिस पर नासिर पूछता है कि क्या मामला है, तो अमीरुल अजीज बताता है तो उसने अपने छोटे भाई येगिद को लाने का कहा है, जो कि एक तरह से नामुमकिन है। जिस पर नासिर उसे कहता है कि अबुल हशाम ताजिर के लिए ये काम बिल्कुल आसान होगा और कल शहजादा येगिद यहाँ पर मौजूद होगा। जिस पर अमीरुल अजीज बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद अर्तुगरुल उसके सिपाहियों और गुंदोगदू को दिखाया जाता है, जिन्हें जंगल में रात हो चुकी होती है और वे एक जगह पड़ाव डाले होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी आइकस उनके पास आती है और अर्तुगरुल से माफी मांगती है और कहती है कि जज्बात में आकर वो इंसानियत भूल चुकी थी, लेकिन वो उसे माफ कर देते हैं, फिर उसे खाना देते हैं और कहते हैं कि ये कैदियों को दे आओ। अगली सुबह उठते ही अर्तुगरुल अपना खंजर निकालता है और उस लड़की अस्मा के पास जा रहा होता है, तो गुंदोगदू से देखते ही चिल्लाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उसे लगता है कि वो उस लड़की को मारने वाला है। लेकिन अर्तुगरुल उस लड़की के बाल काटता है और सलीबी कमांडर के पास जाता है और उसे वो बाल देते हुए कहता है कि मैंने उस्ताद आज़म से कहा था कि मैं महल आऊंगा, ये बाल ले जाओ और उसे कहो कि वो मेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाए। और जब उसे घोड़े पर बिठाकर वहां से रवाना कर देता है तो गुंदोगदू के एक सिपाही हमजा को उसके पीछे भेज देता है और उसे कहता है कि इसका पीछा करो और देखो सलीबियों का महल कहाँ पर है, अगर खुदा न ख्वास्ता हमें कुछ हो जाए तो बाबा को कम से कम ये इल्म होना चाहिए कि किला कहाँ पर है। इंद्र सलीबी महल के अंदर मारियो को दिखाया जाता है, जिसके पास एक कबूतर आता है, चूंकि उसका काम ही सिर्फ लिखे हुए खतूत को भेजना और खतूत को वसूल करना होता है। और जब उसके पास एक कबूतर खत लेकर आता है तो उस्ताद आज़म वहीं पर आ जाता है और उससे पूछता है कि यकीनन नासिर का खत आया होगा। जब उसे पढ़ता है तो खुश हो जाता है और कहता है कि शहजादे येगिद को तैयार करो, उसका अपनी बहन की शादी में शरीक होने के लिए हलब में मौजूद होना जरूरी है। उधर इज्जत और को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है और शहजादा येगिद उसे दिलासा दे रहा होता है कि अर्तुगरुल भाई आएंगे और हम दोनों को बचाकर यहाँ से ले जाएंगे। तभी उसके दरवाजे पर दो सिपाही आते हैं और शहजादा येगिद को वहां से लेकर चले जाते हैं और वो उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसको महल से निकाल लेते हैं ताकि वो महल का रास्ता ना याद कर पाए। उसके बाद उस्ताद आज़म सहन में मौजूद तुर्गुत के पास आता है, जैसे अभी भी उस चक्के के साथ बांधा होता है, और सिपाहियों से कहता है कि इसे जिंदान के अंदर ले जाओ, आज मैं खुद इसकी कसबल निकालूंगा। और इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।